इम्प्लांटेशन के कौन-कौन से लक्षण हैं और ये कब आपको दिखाई देने लगते हैं, जिसको कि आप देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा लगा लोगे कि अब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने लगा है और अब आपको प्रेगनेंसी हो गई है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के जो लक्षण होते हैं, ये कब दिखाई देते हैं? तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लक्षण जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब एक महिला ओवुलेट जो जब करती है, जब उसका अंडा रिलीज़ हो जाता है, जब उसको ओवुलेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन के कम से कम 7 से 8 दिन के बाद जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपका अंडा फर्टिलाइज़ हो जाता है, अंडा फर्टिलाइज़ होने के बाद कई सेल्स में डिवाइड होके वो ब्लास्टोसिस्ट बना के और आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकलता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए। तो जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए आता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि कम से कम 2 से 3 दिन तो आपको उसको लगता है फ़्लैपियन ट्यूब में। फिर वहाँ से जब निकल के तैर के निकलता है, तो 3 से 4 दिन इसको सफ़र करते-करते लग जाते हैं। तो तकरीबन आपको 7 से 8 दिन लग जाते हैं। कितनी महिलाओं को 6 दिन में भी जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएँ चलने लगती हैं, इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। उस तो आप मान के चलिए कि आपका जो पीरियड की साइकिल है, अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपका इम्प्लांटेशन 20वें 22वें या फिर लास्ट आपको फ्रेंड्स कि जब सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएँ शुरू होती है, तो उसमें होता क्या है कि इम्प्लांटेशन उसे बोलते हैं, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया उसे बोलते हैं किसी चीज़ को धँसाना। तो जो आपका बच्चा है यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, अंडा जो फर्टिलाइज़ हुआ है, जो भ्रूण है वो आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस टिश्यूज़ को कुरेदता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि अगर आप जो है बीज लेकर आते हो या फिर पौधा लेकर आते हो, तो सबसे पहले ज़मीन में गड्ढा खोदते हो। गड्ढा खोद के तो उसको उसमें डालते हो, बीज बोते हो या फिर आप जो है पौधा लगाते हो। उसके बाद उसमें खाद, माटी, मिट्टी वग़ैरह जो है डालते हो, मिट्टी डाल के और उसमें डेली पानी डालते हो जिससे कि वो डेली का डेली उसका जो पनपने का प्रक्रिया है, वो बड़ा हो ग्रो होने लगता है, बड़ा होने लगता है। उसी तरह आपका एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम आपका वहाँ पे एंडोमेट्रियम में गड्ढा खोदा जाता है, वो हर महीने तैयार होता है। एक गद्देदार नुमा एक जो है वहाँ पे जगह बनाया जाता है आपके शिशु को वहाँ पे धँसाने के लिए। तो जब एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, तो वहाँ पे जब आपका ब्लास्टोसिस्ट जाता है तो उसको कुरेदता है, यानी कि उसके टिश्यूज़ को हल्का-सा गड्ढा खोदा जाता है। ये आप नहीं खोदते हो, ये आपके हार्मोन के द्वारा खोदा जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब खोदता है, तो हल्की-सी आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होता है। बिल्कुल आपको ये ब्लीडिंग माइल्ड सा होगा और ये ब्लीडिंग आपको हल्का-सा पिंकिश हो सकता है या फिर ब्राउनिश हो सकता है और ये ब्लीडिंग वहीं आपके जब आपका इम्प्लांटेशन होगा 20वें-22वें दिन के बाद, तो ये ब्लीडिंग हल्की-सी आपको दिखाई देगी। तो अगर ऐसा ब्लीडिंग आपको दिखाई दे रहा है और बिल्कुल 1-2 ड्रॉप दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है और फ्रेंड्स यहाँ पे पैड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसमें आपको पैड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बहुत सी महिलाओं में तो ये 1 दिन भी मतलब 2-3 ड्रॉप आके बंद हो जाता है, बहुत सी महिलाओं में 1 से 2 दिन भी रह सकता है। तो अगर ऐसा आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है। दूसरा, आपको पेट में दर्द, अगर आपको पेट में दर्द नीचे साइड में हो रहा है और वो भी हल्का-सा बिल्कुल भी ऐसा दर्द हो रहा है, जैसे कि चुभन जैसा दर्द हो रहा है, तो ये दर्द आपको प्रेगनेंसी के होते हैं क्योंकि जो आपका यूट्रस है वो आपके जो है नाभि के नीचे ही होता है, दाएँ या बाएँ, मतलब जैसे कि एक महिला में अलग-अलग होता है, तो आपको जिधर यूट्रस होगा, उधर आपको पर्टिकुलर दर्द होगा, बिल्कुल माइल्ड सा सुई के चुभन के जैसा दर्द होगा और ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है और फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दर्द पेट में नहीं होता है, बहुत माइल्ड सा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा अगर दर्द होने लगेगा, तो ये मिसकैरेज का आपको संकेत देता है कि आपको मिसकैरेज होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत माइल्ड सा दर्द होगा और बहुत नॉर्मल सा दर्द होगा
और ये दर्द आपको 1 से 2 दिन रह सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। तो ऐसा दर्द हो रहा है तो भी समझिए कि आपको कहीं न कहीं इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है और आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो रही है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो यहाँ पे आपके अंदर एचसीजी जो हार्मोन है, वो बढ़ने लगते हैं। जब एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेसेंटा का निर्माण भी होने लगता है और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर में दर्द होना और चक्कर आना जैसा आपको लक्षण समझ में आने लगेंगे। तो अगर ये भी समझ में आ रहे हैं, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपकी यूरिन है, यूरिन में आपको चेंजेस महसूस होने लगेंगे। यूरिन में क्या-क्या चेंजेस आएँगे, तो जो आपका यूरिन है, वहाँ पे आपको हल्का-सा येलोइश आपकी यूरिन महसूस होने लगेगी। हल्का-सा आपको येलो पे आपका जो है यूरिन महसूस होने लगेगा। अगर आप बहुत भरपूर मात्रा में पानी भी पीते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, लेकिन फिर भी हल्का-सा येलोइश आपको यूरिन आने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो यूरिन है, इसमें आपको झाग महसूस होने लगते हैं। यूरिन जो आ रहे हैं, आप ख्याल करोगे, गौर करोगे, तो वो झागदार आपको यूरिन महसूस होंगे। बिल्कुल उसमें हल्का-फुल्का झाग जैसा आपको फीलिंग आने लगेगी कि इसमें झाग हो रहा है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो शुगर का जो लेवल होता है आप में थोड़ा-सा बढ़ जाता है, जिससे कि आपके यूरिन में जो है झाग महसूस होने लगते हैं। इस समय जो आपकी स्मेल की क्षमता है, वो थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्मेल की क्षमता बढ़ी हुई है और जो आपका यूरिन है, उसमें भी हल्का-फुल्का स्मेल आपको महसूस होगा कि उसमें आपको पर्टिकुलर स्मेल आ रही है आपके यूरिन में। और आप एक जैसे कि पहले 3 से 4 बार 1 दिन में यूरिन करते थे, 1 दिन में नहीं मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में। लेकिन इस समय आपकी यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ी हुई आपको लगने लगेगी। ऐसा महसूस होगा कि आपको बार-बार यूरिन जो है जाने का इच्छा कर रहा है, मन कर रहा है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो इससे भी आप बिल्कुल अंदाज़ा आराम से लगा लोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो गए हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इम्प्लांटेशन होते हैं, इम्प्लांटेशन के समय अगर आप गलतियाँ कर देते हो, छोटी-छोटी मिस्टेक्स भी कर देते हो, तो ये आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा और जब खराब हो जाएगा, तो आपका जो बच्चा है निकल जाएगा, पीरियड आ जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब पीरियड आ गए। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन को समझिए, जानिए और फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के समय कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिसका मैं लिंक इस आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पीरियड भी मिस हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि जब पीरियड मिस होते हैं, तो ही आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये सारे लक्षण जो मैंने बताए हैं प्रेगनेंसी के होते हैं, इम्प्लांटेशन के होते हैं और कभी-कभी क्या होता है, ये सारे लक्षण आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस में भी दिखाई देने लगते हैं। इसमें से कुछ-कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन पैरों में दर्द होना, जैसे कि आपको पैरों में दर्द होना, पेट फूलना, ये सारा चीज़ गैस बनना, ये कभी-कभी आपके जो है हार्मोन डिस्टर्बेंस में भी दिखाई देने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसके बाद इसको डिटेक्ट करिए कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती